प्यास लग रही है तो उसको पी के अपने आप को तृप्त तो कर लूं। आपको लगता है सुसाइड करने वाला व्यक्ति ये रखेगा, टैबलेट लेगा, जब मरना है तो मैं एक बार टैबलेट ले लूं जिससे मैं सही रहूं? नहीं होता दोस्तों, नहीं होता। तो ये एक सवाल खड़ा होता है। ये जो लोग हैं ना, जो नेपोटिज्म को समर्थन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नेपोटिज्म की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया, और बहुत तो इस लेवल पे पहुंच गए कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया तो वो उसकी गलती थी, इसमें सलमान खान या किसी एक्टर की गलती नहीं है, किसी प्रोड्यूसर की गलती नहीं है, वो गलत था, उसकी सोच मानसिकता ऐसी थी जो उसने सुसाइड कर लिया, तो किसी को ब्लेम करना गलत है। तो कुछ लोग तो मतलब इस लेवल पे भी जाके बोल रहे हैं। तो अब मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखने वाला हूं और इस वीडियो में थोड़ा अपन लॉजिकल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि कैसे नेपोटिज्म जो है ना बॉलीवुड में, ये एक कारण है, मेन कारण है जिसके कारण लोग डिप्रेशन में जाते हैं। और इवन ऐसे पास्ट में भी बहुत से जो सुसाइड्स हुए ना, यही कारण रहा है कि दबाया जाता है। अब एक बहुत ही सरल तरह से बताने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हुए समझाना चाहूँगा कि सपोज करो कि आप अपने ऑफिस में हो, एक आपका बॉस है, ठीक है, वो आपको डेली दबाता है। इन द सेंस काम में आप अच्छा काम करते हो, आपको दबाया जाता है, उसमें आपकी काबिलियत को नहीं देखा जाता, ठीक है। और एक आपके बॉस का फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है, उनका बेटा या बेटी आपके ऑफिस में काम करते हैं, उसको दिक्कत नहीं है, उसको किसी तरह की सैलरी कट नहीं होती। बहुत से कंपनियों ने कोरोना वायरस के टाइम पे नौकरियों से निकाला, लेकिन उसको नहीं निकलेगा जो कि जानकार का बेटा है, लेकिन वो निकल जाएगा। तो अब आपको बहुत सुनाया जाता है ना, बॉस आपको बहुत कुछ बोलता है, तो क्या करोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपना घर चलाना है, रुपए कमाने हैं, आप विरोध नहीं कर सकते, है ना। अगर आपने विरोध कर दिया बॉस का तो क्या होगा? बॉस आपको नौकरी से निकाल देगा, ठीक है। इवन आपके लेटर में ये भी लिख देगा कि आपको टर्मिनेट किया जा रहा है इस कारण से क्योंकि आपने अच्छा काम नहीं किया, और इससे आपको दूसरी जगह भी नौकरी नहीं मिलेगी। जब ये चीज़ हो जाएगी तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है कि आपको डर के दब के काम करना ही पड़ेगा, आप आवाज़ ही नहीं उठा सकते, है ना। ये चीज़ हो जाती है। दूसरा ऑप्शन ये बचता है, इसको मैं रिलेट करूंगा, एक बार सुन लो। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि आप ही नौकरी छोड़ दो, अगर आपका बॉस अच्छा नहीं है तो आप मना कर दो, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता सर और मेरे को जाना है। लेकिन एक तो होगा कि बॉस अच्छा होगा जो बोलेगा ठीक है चले जा, है ना, कि बोल देगा जा। दूसरा, वो उसके बाद भी जो आपको लेटर देगा उसमें ये लिख देगा कि इस व्यक्ति का काम मुझे बिल्कुल सेटिस्फाइंग नहीं लगा, इसको काम देना सही नहीं होगा, ठीक है। आप जॉब छोड़ रहे हो, उसके बाद भी अगर ये आपको लिख के दे देते हैं, अब दूसरी जगह जॉब के लिए जाओगे, क्या होगा? आपको काम नहीं मिलेगा, है ना। तो ये है बॉलीवुड इंडस्ट्री। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के हाथ से मूवीज ले ली गई, हाफ गर्लफ्रेंड देखी होगी, बिहार के ऊपर ही बेस्ड है। मेरे को तो सुशांत सिंह राजपूत नहीं दिखा। चेतन भगत ने ट्वीट क्या किया था कि इसमें सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल कर रहे हैं, लेकिन किसको मिल गई? नेपो किड अर्जुन कपूर को, है ना। समझ रहे हैं किसके पास चली गई थी वो मूवी? क्यों भाई? सुशांत सिंह राजपूत के हाथ में आई हुई इतनी मूवीज क्यों उसके हाथ से निकल जाती है? कुछ तो है। तो वही पॉइंट है, उसी के ऊपर ये रोष हो रहा है कि क्यों एक्टर को दबाया जाता है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में। क्या बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री किसी के बाप की है? बाप की है नहीं ना, लेकिन तब भी बाप की बना दी गई है। तो गाइस, जब सुशांत सिंह राजपूत को इन सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स ने दबाया, स्टार्ट किया दबाना, तो क्या हुआ? उसने कहा कि मैं हटके अपने हिसाब से पिक्चर करूंगा, ठीक है। दूसरी जगह वो साइन करने गया तो ये हो गया, जो बॉस हैं उन्होंने बैन करना स्टार्ट कर दिया कि इसे कहीं और भी काम ना मिले। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करता है? निराश हो जाता है, डिप्रेशन में जाना बनता है। और यही है जिसके ऊपर सवाल है कि आखिर क्यों उसको दबा दिया गया, उसको काम मिलने से रोका गया, उसके हाथ में जो पिक्चरें आ गई थी वो उसके हाथ से ले ली गई, है ना। बॉलीवुड के जो अंदर के लोग हैं उनका क्या कहना है कि अब बहुत से जने डिफेंड कर रहे हैं कि सलमान खान तो ऐसा व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति है। बहुत से जने तो ये ट्वीट कर रहे हैं कि सलमान खान थोड़ा बहुत गुस्सा कर जाता है तो क्या हो गया? सर क्या हो गया? आप उनके एग्जाम्पल उठा के देखो। बिग बॉस जैसे शो जो कि ऑन एयर चलता है ना, उसमें अगर किसी से बहस हो जाती है, व्यक्ति को इतनी ईगो आ जाती है कि कैरियर रूइन कर देता है ना, कैरियर तबाह कर देता है लोगों के। ये तो बिग बॉस जैसे शो के एग्जाम्पल हैं।
तो गाइस अब ये जो है ना सलमान खान और सुशांत के बीच में झड़प हुई, क्या रहा कि सलमान खान चिढ़ गए। इसके पीछे जो बॉलीवुड के अंदर बात चलती है वो ये है कि हुआ ये था कि सुशांत और सूरज पंचोली के बीच में झड़प हो गई थी एक पार्टी में। उसके बाद सलमान खान फोन करते हैं रात को सुशांत सिंह राजपूत को। अब सलमान खान का क्या है ना, एक बड़े लेवल पे जब व्यक्ति पहुंच जाता है ना तो वो सामने वाले की सुनना पसंद नहीं करता है ना। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत कैसा व्यक्ति था, वो लॉजिकल व्यक्ति था। वो जबरदस्ती बहस भी नहीं करता था, जबरदस्ती किसी से लगेगा भी नहीं, लेकिन अगर कुछ बात हो रही है तो वहां पे वो अपना पॉइंट रखेगा अगर वो गलत नहीं है तो। और उसने वही गलती कर दी कि सलमान खान को कॉल पे पॉइंट रखना शुरू कर दिया। और इससे फिर क्या रिजल्ट निकल के आता है कि सलमान खान तो वो व्यक्ति है शॉर्ट टेम्पर्ड, वो अपनी पे आ गए और उन्होंने अपना रूप दिखा दिया। तो ये तो मतलब गाइस ये है। और सलमान खान का अगर आपको नहीं समझ आया अभी तक, आप सर्च कर सकते हैं कि कितने लोगों के कैरियर इन्होंने तबाह करे हैं। आपको ऑफिशियल सोर्स वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे कि कितने लोगों के इन्होंने रोड़ा लगाया है काम में। गाइस अभी तक हमारी भी कहां गलती थी कि हम भी नेपोटिज्म को बढ़ावा देते थे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मीडिया की गलती, इवन व्यूअर्स की गलती, हम जनता की गलती। कैसे, एक मैं आपको क्लिप दिखाता हूं जिसके अंदर शाहरुख खान की बेटी एक गाना गा रही है धीमे धीमे, है ना। आपके बच्चे भी गा देते होंगे, किसी के भी बच्चे गा देते हैं, है ना। इवन यूट्यूब पे आप इंटरनेट पे डाल दो, किसी को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। कोई स्ट्रगलिंग एक्टर का बच्चा गा दे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। शाहरुख खान का बच्चा गा देता है जिसमें कोई टैलेंट नहीं है, अभी मीडिया छापने लग जाती है कि ओहो उसकी बेटी ने धीमे धीमे सॉन्ग गा दिया, शाहरुख खान के बेटे ने एक फ्लिप मार दी थी, है ना। न्यूज में चलने लग गया था, ओहो शाहरुख खान का बेटा इतना ऐसा है एरोबिक्स में। ये क्या सर, क्या इतने टैलेंट इंडिया में है, उनके ऊपर तो छपते नहीं है। लेकिन और इवन जो आप देखोगे ना, जो ओलंपिक्स में और मतलब भारत का नाम रोशन कर सके, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, उनके ऊपर भी न्यूज नहीं छपेंगी। लेकिन हमारे सो कॉल्ड एक्टर जो कि नेपोटिज्म फैला रहे हैं, वो ऐसी ऐसी न्यूज चलाएंगे। सही है, सही बात है ना। देखने को मिल रहा है कि इस तरह के न्यूज छप रहे हैं। गाइस सुशांत सिंह राजपूत वो एक्टर था जिसने 15 करोड़ का फेयरनेस क्रीम का एड रिजेक्ट कर दिया था, है ना। आप देखते हैं शाहरुख खान, शाहिद कपूर जैसे बड़े बड़े कलाकार क्या करते हैं, फेयरनेस क्रीम का रेसिज्म के ऊपर एड करते हैं। लेकिन एक ये छोटे से शहर का लड़का, जिसको हर किसी को रहता है छोटे शहर का जाता है, वो सोचता है पैसा कमाया जाए, है ना। हमारे पास तो संपत्ति उतनी है नहीं, हम जितना 15 करोड़ कम नहीं होते दोस्तों, लेकिन वो अपने उसूलों पे कायम रहता है और वो 15 करोड़ का ये एड रिजेक्ट कर देता है। एक फेयरनेस क्रीम का एड जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे आप काले से गोरे हो जाते हो। तो ये कलाकार था और ऐसी सोच थी। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, सवाल बनता है कि इतनी बढ़िया सोच वाला व्यक्ति क्या सुसाइड कर सकता है? क्या इस व्यक्ति ने सुसाइड किया होगा? इवन जो बहुत से लॉजिक्स इंटरनेट पे देखने को मिल रहे हैं ना, न्यूज वेबसाइट्स में आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, वहां पे यही आ रहा है कि सुसाइड कैसे हो सकता है। वो लॉजिक्स में आपको कुछ पढ़ के बताना चाहूंगा। तो गाइज इसके ऊपर न्यूज में क्या है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जिस दिन सुसाइड किया उस दिन सुबह 9 बजे अपनी बहन से बात की थी, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे के अंदर वो बाहर आता है, जूस पीता है, अपनी टैबलेट्स लेता है और वापस अंदर चला जाता है ना। 11:30 बजे जो उनके घर पे मेड थे वो गेट खटखटाते हैं और गेट नहीं खुलता है। अब सुशांत सिंह के घर पे उसके 2 दोस्त भी रह रहे थे और वो गेट खटखटाते हैं, गेट नहीं खुलने पे वो की मास्टर को बुलाते हैं और वो आके गेट खोलता है और पता लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर चुका है। ये चीज सवाल खड़ा करती है कि एक एक्टर जिसको सुसाइड करना है, ऐसे तो होगा नहीं दोस्तों कि एकदम से मैं वीडियो बना रहा हूं और मेरे मन में आ गया वो सुसाइड कर लूं, नहीं होता ना। पास्ट से कुछ समय से मैं सोच रहा हूं, डिप्रेशन में हूं, तो सुसाइड किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो व्यक्ति बाहर आता है, जूस पीता है, मतलब वो मन बना रखा है कि यार सुसाइड कर लूंगा लेकिन एक बार जूस तो पी लूं, गले को प्यास लग रही है तो उसको पी के अपने आप को तृप्त तो कर लूं। आपको लगता है सुसाइड करने वाला व्यक्ति ये रखेगा, टैबलेट लेगा, जब मरना है तो मैं एक बार टैबलेट ले लूं जिससे मैं सही रहूं,
नहीं होता दोस्तों, नहीं होता। तो ये एक सवाल खड़ा होता है। तो दोस्तों अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि इसी के कुछ दिन पहले इसकी एक्स मैनेजर, सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर सुसाइड कर लेती है अपनी 14 मंजिल की बिल्डिंग से नीचे कूद के। अब सोचो, 14 मंजिल की ऊपर की बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर लेती है, और उसी से कुछ समय पहले इसके 2 दोस्त भी मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अब अगर दोस्तों अपन ये बात करें कि सुशांत सिंह राजपूत के पास कोई मूवी ही नहीं थी, तो मैं आपको बता दूं कि ये गलत है। उसको इमरजेंस करके एक मूवी आने वाली थी जिसमें पहले इरफान खान को कास्ट किया गया था, लेकिन उनकी डेथ के बाद किनको ले लिया गया? सुशांत सिंह राजपूत को। तो ऐसा तो नहीं था उनके इस फिल्म में थी रोमांटिक मूवी, उसमें भी उनको कास्ट किया गया था और शूटिंग शुरू होने वाली थी। सो गाइस, फिल्म की तो कमी थी नहीं, 2 फिल्में उनके पास थी, तब भी व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। अब दोस्तों जो लोग घर में उपलब्ध थे वो 3 जने थे जिन्होंने उसको सुसाइड के टाइम पे देखा, मतलब गेट खोलने के बाद देखा। उनके द्वारा बयान दिया गया कि ये लटका हुआ था, और जैसा कि पुलिस ने बताया कि कुर्ता, सुशांत सिंह ने अपने कुर्ते से ही अपने आप को लटकाया था, तो उससे वो लटका था। पर जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में है कि जिस तरह के मार्क्स थे वो इस तरह के मार्क्स थे कि किसी प्लास्टिक के द्वारा किए गए हो, इतने वो ज्यादा वो उस तरह के थे। तो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या ये सुसाइड था या मर्डर था। अब दोस्तों जगह पे कोई सुसाइड नोट नहीं मिलता है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, दुखी है, तो वो एक नोट लिख के जाता है कि आखिर वो क्यों इतना दुखी था कि उसने ऐसा स्टेप ले लिया। और ये तो एक एक्टर था जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने फैंस को बताना चाहता है व्यक्ति कि आखिर मैं ऐसा कदम क्यों उठा रहा हूं, अपने घर वालों को बताना चाहता है व्यक्ति। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मुझे नजर आए, और मुझे लगता है ये एक्चुअल में जेन्युइन पॉइंट्स हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो कि इतना सुलझा हुआ था वो सुसाइड कर लेगा। या तो उसको सुसाइड करने के लिए उकसाया गया अगर ये सुसाइड है तो, या फिर ये मर्डर है, और इसके ऊपर सवाल बनता है। और इसी के ऊपर मांग हो रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको पता है सीबीआई जांच का भी क्या प्रोसेस रह जाता है। मतलब ऐसे नहीं है कि सीबीआई जो डिपार्टमेंट है वो ऑटोमेटिक ऐसे आ जाए और बोले कि हम जांच करेंगे, नहीं। यहां पे राज्य सरकार का जो सीएम है, मतलब कि उद्धव ठाकरे, वो डिसाइड करेंगे कि ये केस जो अभी मुंबई पुलिस के पास है ये केंद्र सरकार में सीबीआई को दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो अगर ये सेंट्रल में देते हैं तो ये सीएम तय करेंगे। सो आप देख रहे हैं कि यहां पे उनके हाथ में है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि बॉलीवुड में करप्शन इतना ज्यादा है, जब सलमान खान छूट जाते हैं तो ये तो कुछ नहीं है। समझ रहे हैं कि बॉलीवुड ऐसी चीज है, सूरज पंचोली उस सुसाइड केस में बली हो जाते हैं जो प्राइम सस्पेक्ट थे। तो आप भूल जाओ कि सुशांत सिंह राजपूत को इस तरह से न्याय मिल सकता है। अगर सीबीआई जांच होती है तो ही कुछ उम्मीद है। अब ऐसे में अपन लोग यही कर सकते हैं कि इन एक्टर्स को इनकी सही जगह पता लग जाए, और वो क्या है? बॉयकॉट करो इन्हें, टी सीरीज को बॉयकॉट करो। जो एक्टर्स, म्यूजिशियन एक सही टैलेंट को दबाते हैं, जो स्ट्रगल करके आप लोग बिहार, यूपी, राजस्थान से जाते हैं वहां पे अपना टैलेंट लेके, ये सोच के कि मुंबई शहर में जाएंगे और वहां पे अपना मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन मुंबई तो बाप दादाओं की है, वहां पे तो भाई उन्हीं की चलेगी जो बॉलीवुड में राज कर चुके हैं। तो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है पापा है ना। तो इसमें मैंने देखा और काफी अच्छे लॉजिकल चीजें थी, बातें थी, वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। गाइस एक मूवी आई थी वेलकम, जिसमें अनिल कपूर एक पेंटिंग बनाते हैं कि घोड़े के ऊपर घोड़ा है ना। तो इसका एक अच्छा सा मेम क्रिएट किया और देख के मेरे को लगा कि अनिल कपूर नीचे वाला घोड़ा है और ऊपर उसके सोनम कपूर है। मतलब ये नेपोटिज्म है कि पिताजी के ऊपर बैठ के वो दौड़ रही है। काफी अच्छा ट्वीट लगा मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। वरुण धवन नेपोटिज्म के ऊपर कहते हैं, मतलब ये है कि भैया आपके पिताजी ने क्या आपको कभी पेंसिल बॉक्स नहीं दिलाया? हर जने के पिताजी अपने बेटे के लिए कुछ करते हैं, तो हमारे घर वाले हमको एक्टर बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? तो एक तरह से हंसते, और आलिया भट्ट की हंसी देखो यार, आलिया भट्ट की हंसी देखो। Same, I mean, if a father will not do for his son, then who will do? Why should someone else's father do? मतलब they acting like their fathers didn't buy them one pencil box also. तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदा, स्कूल नहीं भेजा तुमको। पेंसिल बॉक्स, ये कंप्यूटर जिस पे तुम बैठ के ट्विटर पे लिख रहे हो वो पापा ने ही दिया ना, किसी और के पापा ने दिया तुमको। So it just becomes an excuse, yeah, after some time.
pencil box. And also, I mean, that's a good example. Pencil box of all. दूसरी तरफ दोस्तों ये नेपो किड अपना स्ट्रगल बता रही है कि इसको कितनी दिक्कत हुई फिल्म मिलने में। सुनना एक बार, और फिर उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी का स्ट्रगल सुनना कि क्या डिफरेंस आ जाता है जिसके ऊपर ये पूरी बात हो रही है। Ananya, did you have to screen test? Yes, I did. Twice actually. I've known Karan all my life growing up, and I was going to go to college actually. I wasn't graduating, and I just went to meet him generally just to ask him if I should go to college or if I should stay back and assist or whatever. And he told me that they're making a film and I should audition for it. So I did, and I auditioned for it twice, and I workshopped with Twice? Puneet. Yeah, and I workshopped with Puneet for a year after that, and yeah, that's the journey. तो वहाँ पे एक ही था कि बस सर्वाइवल होता रहे ठीक से, और बाकी काम वाम जो मिलेगा वो तो करते रहेंगे, छोटा मोटा काम, एक सीन दो सीन जो होगा वो करते रहेंगे, क्योंकि बड़ा सीन तो कोई देने वाला नहीं। पहले मैंने टीवी ट्राई किया, टीवी में इतना मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं, एक दो एपिसोड के काम मिले और फिर नहीं भी मिले, और फिर फिल्मों में ट्राई किया, एक सीन उसमें मिले। तो बस यही था कि एक सीन मिल रहे थे और मेरा काम चल रहा था, और ये सिलसिला कोई 10-11 साल तक चलता रहा। इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी जो कि फ्रांस में है, उसने ट्रिब्यूट दिया है सुशांत सिंह राजपूत को। एक बढ़िया आर्टिकल लिखा है और उसमें ट्रिब्यूट किया है। तो ये तो एक दोस्तों इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी को ही मिल सकता है। अगर आप कल को सोचो सलमान खान को मिलेगा तो भूल जाओ। एक चीज पे और मेरी नजर गई कि काई पोचे सुशांत सिंह राजपूत की इतनी बढ़िया मूवी थी, डेब्यू किया था, क्या एक्टिंग थी, है ना। लेकिन क्या फिल्म फेयर मिला सुशांत को बेस्ट डेब्यू मेल एक्टर के लिए? नहीं। सूरज पंचोली की मूवी आती है हीरो, फ्लॉप मूवी, ठीक है। IMDb पे रेटिंग थी 3.6, काई पोचे को रेटिंग थी 7.6, है ना। लेकिन सूरज पंचोली को हीरो मूवी के लिए बेस्ट मेल डेब्यू एक्टर का खिताब मिल जाता है फिल्म फेयर का। सोचो क्यों भाई? क्योंकि पिताजी है ना फिल्म इंडस्ट्री में, सलमान खान है ना, गॉडफादर। सो ये पूरा चलता है। अब गाइस जाने से पहले ना मैं ये मेरे को बहुत ऐसा लगा पॉइंट कि KR के इस टाइम में बहुत ज्यादा ऐसे वीडियोस बना रहा है और ऐसे मतलब शो कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत चला गया, बहुत गलत है, और नेपोटिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, है ना, कि ये सुसाइड मर्डर को लेके। आपको पता है KR के कितना दोगला इंसान है? पहले के उसके ट्वीट देखो जरा सुशांत सिंह राजपूत के लिए। ये व्यक्ति खुद लिखता है कि मैं बैन करता हूं सुशांत सिंह राजपूत को, कि इसकी कवरेज कभी KR के अपने बॉक्स ऑफिस पे डालूंगा ही नहीं। ये तो इस व्यक्ति की मानसिकता है, आप समझ रहे हो। ये तो अभी जो इतना वो हो रहा है ना, इसको कोई हमदर्दी या दर्द नहीं है अंदर से, या कोई लगाव हो जो व्यक्ति पहले सुशांत के लिए ऐसा लिख सकता है, इतना बुरा। आप खुद एक बार स्क्रीन पे देखोगे ना तो आप समझोगे कि व्यक्ति की मानसिकता क्या है और आपके साथ कैसे शब्दों के साथ ये छलावा कर रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कि किस तरह से आपको मूर्ख बना रहा है ये व्यक्ति। मैं तो देखते ही शौक रह गया कि इस तरह के ट्वीट ये व्यक्ति कर रहा है, और दूसरी तरफ वीडियोस ऐसे बना रहा है इस टाइम पे जब सुशांत सिंह राजपूत चला गया। और जो ये बहुत से जने सवाल उठा रहे हैं ना कि जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा था तब क्यों नहीं आप बोले। सही बात है सर। मेरे को तो, मैं पर्सनली बताऊं, मेरे दिमाग में सुशांत सिंह राजपूत इतना अच्छा एक्टर है, कभी सोचा भी नहीं कि वो इतना डिप्रेशन में था, है ना। और मैं तो ये सोचता रहा कि व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसके पास तो कमियां ही नहीं है। और जाने के बाद जब ये सारी रियलिटी आई ना, तब पता लगा यार क्या हो रहा है, ये कितना गलत है। और अगर अभी समय है तो इसके ऊपर, इसके खिलाफ बोलना बनता है। KR के बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति है ना, लेकिन क्या कर रहा था, पैसों के इन्फ्लुएंस में आके करने वाले व्यक्ति हैं ये। उस टाइम पे ट्वीट्स ऐसे घटिया सुशांत सिंह राजपूत के लिए किए हैं, उसको इतना घटिया एक्टर बताया है, बोला है थर्ड क्लास एक्टर ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर सकता है। जो पिक्चर आई थी शायद राब्ता कृति सेनन के साथ, तो ये व्यक्ति के ट्वीट्स थे। तो आप समझ जाओ दोस्तों कि KR के कैसा है, और थोड़ा समझा दो कि व्यक्ति सुधर जाए। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और टेक्सकूप चैनल को सब्सक्राइब करो।